बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ को हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज भी आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर और हम बिना ओवन के पिज़्ज़े बनाकर तैयार करेंगे और बताएंगे आपको कि घर में कितने सस्ते में पड़ते हैं हमें पिज़्ज़े, बाज़ार में इतने महंगे दामों से मिलने वाले घर में बनाकर हम तैयार करेंगे और बिना ओवन के हम इंशाल्लाह तैयार करेंगे। यहाँ मेरे पास आधा किलो मैदा है। मैदे में 1 टीस्पून डाल देंगे नमक और 2 टीस्पून इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मेरे पास ईस्ट था, इसे मैंने नीम गर्म पानी में डालकर एक्टिव होने के लिए रख दिया था। ईस्ट हमारा जब एक्टिव हो जाए तो ईस्ट डाल दें इसमें। पानी हमें सर्दी है तो नीम गर्म ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अच्छे से इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये बात आप ज़हन में रखें, जितनी अच्छी हमारी डो होगी पिज़्ज़ा भी हमारा माशाल्लाह से उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। पिज़्ज़े तो बहुत तरह से बनाए जाते हैं, ब्रेड के साथ, सूजी और ब्रेड के साथ भी, लेकिन जब मेहमान आ जाएँ, दावत पार्टी हो, तो फिर जैसे हम बाज़ार से पिज़्ज़े मंगवाते हैं, बाज़ार जैसे ही हमें बनाने पड़ते हैं तो वही हम सर्व कर सकते हैं। तो वही पिज़्ज़े की मैं आपको रेसिपी दूँगी, बहुत ही मज़ेदार बनकर और आसानी मतलब बहुत ही सस्ते में हमें जो पड़ते हैं घर में, बाज़ार से तो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो घर में बनाकर हम तैयार करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करेंगे और डो को हमने नरम ही रखना है। ये आप देख सकते हैं डो हाथों से चिपक रही है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे हम डो को मलते जाएंगे डो हमारी हाथों से चिपकना बंद हो जाएगी। जब हाथों से चिपकना हट जाए तो समझ जाए कि डो हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने ट्रे में रखा था तो ट्रे हाथों के साथ में चिपक रही थी, तो सही से हम मतलब डो गूंद नहीं सकते थे, तो इसलिए मैंने ये काउंटर पर रख दी है। काउंटर पे हम डो तैयार करेंगे, इसी तरह से मलते जाना है, इसमें जो एयर बबल हो वो निकल जाएं। डो को अच्छे से हमने इसे ऐसे मसल मसल कर तैयार करना है। हल्के हल्के से हम ये इस तरह से काउंटर पर पटकेंगे, इसमें जो एयर बबल हो वो निकल जाएंगे और अच्छे से हमारी डो जो है वो बनकर तैयार होगी और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हमारी डो जो है वो राइज़ हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे डो को हमने गूंदा है उसी तरह से डो जो है हाथों से ये चिपकना बंद हो गई है। तो डो हमारी यहाँ पर सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार है। इसे हम बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और ऊपर से ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा कर इसे कवर करके हम गर्म जगह पर रखेंगे। आप ओवन को प्रीहीट करके ओवन के अंदर रख दें। जैसा कि ये सर्दी है, सर्दियों के मौसम के लिए, गर्मियों में जहाँ कहीं भी आप चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन है, मैंने क्यूब्स में इसे काट लिया है। चिकन को आप चाहें तो पहले से मैरिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट इसे पका रही हूँ। मैरिनेट कर लें या वैसे ही पका लें, कोई इशू नहीं है इसमें, ये आपकी अपनी पसंद है। थोड़े से ऑयल में हमने चिकन को डालकर थोड़ा सा फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद इसे हमने कवर कर दिया है। ये आप देख सकते हैं पिंक से ये वाइट कलर हो चुका है चिकन का। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आप इसमें तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, तंदूरी मसाला भी, जो भी आप फ्लेवर देना चाहें पिज़्ज़ा को वो अपनी पसंद से कर सकते हैं। जैसा कि हम घर में तैयार कर रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से हम अच्छा सा पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करेंगे। अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा बनाकर हम तैयार करें। यहाँ हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया, हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून पिसा धनिया, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे लहसुन का पाउडर, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं गरम मसाला पिसा हुआ डाल दूँगी। बस ये स्पाइसेस हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालनी है। यहाँ पर सिरका डाल देंगे, आपके पास लेमन का रस है तो लेमन भी डाल दीजिएगा। अच्छे से हम चिकन को यहाँ पर पका लेंगे कि जो हमने मसाले इसमें डाले हैं वो सारे चिकन के साथ ही चिपक जाएं। इसे फिर से हम कवर कर देंगे ताकि चिकन जो हमारा अच्छे से गल जाए। चिकन हमारा देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। चिकन तकरीबन हमारा यहाँ पर पक कर तैयार है। वीडियो यहाँ पर मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर हम कुछ वेजिटेबल्स ले लेंगे।
एक शिमला मिर्च है, एक टमाटर और एक प्याज। इस तरह से दरमियान से शिमला मिर्च को मैंने काट कर इसके बीज निकाल लेंगे, इससे गोल राउंड में हम काट लेंगे। दो तरह के हम पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करेंगे। हम इस तरह से गोल जैसे बेकरी से मिलते हैं, बेकरी स्टाइल में भी इसकी टॉपिंग करेंगे और इससे हम चॉप करके छोटे छोटे करके इससे पीसेस में वो भी लगाएंगे। दोनों तरह के पिज़्ज़े हम बनाकर तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। सब्जियों को हमने काट लिया है। डो देख सकते हैं हमारी माशाल्लाह से कितनी ये अच्छी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। इसे हम बाउल से निकालेंगे, फिर से एक दफ़ा इसे मसल कर गूंद देंगे ताकि इसमें जो एयर बबल है वो निकल जाए। डो हमारी बहुत ही अच्छी और नरम सी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। पिज़्ज़े का जो सारा होता है मसला वो डो का ही होता है। डो आपकी अच्छी है तो पिज़्ज़े भी बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर डो को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और एक पीस को फिर से मैं बॉल में रख कर कवर कर दूँगी। यहाँ पर पिज़्ज़ा ट्रे ले लेंगे और इससे थोड़ा सा ऑयल लगा कर इसे ग्रीस करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ऑयल नहीं लगाना, बस हल्के से ब्रश ही करना है। यहाँ देख सकते हैं डो जो हमने एक पेड़ा निकाला था इसका हाफ पीस किया था, इसे हाथों से थोड़ा सा इसे हमने बड़ा कर लिया है। बेल कर बड़ा करेंगे। हमें यहाँ पर बेलन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। डो माशाल्लाह से इतनी सॉफ्ट हमारी बनकर तैयार हुई है। थोड़ा सा ये हाथों से हम इसे फैला देंगे और बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं ये इसी तरह से फैला रहे हैं। बहुत आसानी से ये बड़ी होती जा रही है। इसी तरह से हम इसे ये किनारों के साथ इसे चिपका देंगे। और एक मैं आपको टिप ये दे दूँ कि जब हम डो गूंथते हैं तो इसकी एक स्मेल होती है, बहुत तेज़ होती है, तो अक्सर लोगों को पसंद भी नहीं होती। जब हम जैसे ही हम डो गूंथते जा रहे होते हैं तो स्मेल जितनी हमारी परफेक्ट डो गूंदेगी वो स्मेल गूंथते वक्त ही ख़त्म हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि डो हमारी गूंद कर तैयार हो चुकी है। तो ये बात भी आप अपने ज़हन में रखिएगा, डो को अच्छे से आपने गूंदना है। तो यहाँ पर डो फैला देने के बाद ये देख सकते हैं इस पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया। आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप केचप भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ ली है मैंने, तो क्रश करके मैंने रख ली थी। थोड़ी सी चीज़ हम लगा देंगे। यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ हमने राउंड शेप में काट ली थी वो सब्ज़ियाँ लगा देंगे। हम फैमिली के लिए बना रहे हैं तो अच्छे से ज़्यादा से मटीरियल लगा कर हम बनाएंगे। अगर आप यही कमर्शियल में बना रहे हो तो हमें चीज़ महंगी पड़ती है, तो चीज़ें तो फिर वो सॉस लगाते हैं जो कमर्शियल में तैयार होता है। तो यही चीज़ें जब हम कमर्शियल में बनाते हैं तो सॉसेस डालते हैं, वाइट सॉस, इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड कर लेते हैं। इंशाल्लाह वो भी रेसिपी आपको बहुत जल्द मैं दूँगी। तो इसी तरह से हम टॉपिंग करेंगे। सारी चीज़ें लगा देने के बाद ये चिकन हमने लगा दिया है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब मैं ऑरिगेनो डाल दूँगी। ऑरिगेनो की बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, इसका भी अपना ही फ्लेवर होता है, तो कोशिश कीजिएगा लाजमी डालिएगा। यहाँ पर मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स है, ऑलिव्स डाल देंगे। हम घर में पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं तो आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। ऑलिव्स लगा देने के बाद यहाँ पर हम चीज़ डाल देंगे अच्छे से। चीज़ के साथ अच्छे से हम इसे कवर कर देंगे। ये हमारा बेकरी स्टाइल का, आपने अक्सर देखा होगा बेकरी से जो पिज़्ज़े मिलते हैं वैसे राउंड शेप में सब्जियां लगी होती हैं उसमें। तो दूसरी साइड पर मैंने पतीले को नमक डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि वो अच्छे से, आप जब भी कोई चीज़ बेक करना चाहें तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि हम पतीले को, ओवन हो या पतीला, पहले ही इसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया करें। यहाँ पर जो किनारे हैं उस पर मैं ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगाने से एक तो ये होगा कि इसमें शाइन आ जाती है, दूसरा अच्छे से क्रिस्पी से बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही मज़े के। तो ज़रूर लगाइएगा। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं लगाया, बस हल्का से इसे ग्रीस ही किया है मैंने ब्रश के साथ। इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा हमारा बनकर ये तैयार होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं पतीले को मैंने पहले ही जैसे कि आपको बताया गर्म होने के लिए छोड़ दिया था और ये देखिए अच्छे से पतीले से भाप निकल रही है, बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, गर्म हो गया है। तो ऐसे ही हम ये ट्रे को उठाएंगे, पतीले में रख देंगे, ढक्कन लगाकर ऊपर से कोई भारी चीज़ इसमें रख देंगे ताकि जो इसकी
इसमें स्टीम बने वो बाहर नहीं निकले। तो टाइमिंग आप अपने हिसाब से सेट कीजिएगा, आंच के हिसाब से कितने टाइम में ये तकरीबन 30 से 35 मिनट के लगभग पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार होगा। यहाँ पर दूसरा पिज़्ज़ा हमने ले लिया है। वैसे ही हमने डो को फैलाकर पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है, चीज़ लगाएंगे और इसकी ऐसे ही हम अच्छे से टॉपिंग करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जियों को मैंने बारीक काट लिया है। एक ही साइज़ में हमने अगर राउंड शेप में काटी है तो राउंड शेप में काटी एक ही साइज़ में, उसी शेप में। तो ये हमने चॉप किया है तो एक ही शेप में हमने काटी है। इससे ये लुक अच्छी आती है। सब्जियां हम खाना बनाएं, पिज़्ज़ा बनाएं, खाना कुछ कोई भी चीज़ बनाएं तो कोशिश किया करें कि जो सब्जियों की शेप होती है वो एक ही तरह की होनी चाहिए, लुक वाइज भी अच्छी लगनी चाहिए चीज़ हमें। सब्जियां डाल देने के बाद इसमें हम चिकन डाल देंगे। इसी तरह से अच्छे से हम इसकी टॉपिंग करेंगे। हम देख सकते हैं माशाल्लाह देखने में कितना प्यारा लग रहा है, टेस्टी भी उतना ही माशाल्लाह बना है। यहाँ पर हम ऑलिव्स डाल देंगे। फिर से हम चीज़ डाल देंगे। चीज़ डालकर अच्छे से हम इसे कवर करेंगे। बहुत अच्छे से चीज़ी पिज़्ज़े बनकर हमारे तैयार होंगे। तो यहाँ पर सबसे एंड पर मैंने ओरिगेनो डाली। ये आपकी अपनी चॉइस है, पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया है। ओरिगेनो डाल देने के बाद फिर से वही स्टेप कि हम यहाँ पर ये किनारों को ऑयल से ब्रश कर देंगे। यहाँ पर पिज़्ज़े हमारे दोनों माशाल्लाह से बनकर तैयार हैं। ब्रश करने के बाद इसे भी हम पतीले में बेक होने के लिए छोड़ देंगे। बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी मौज हो जाती है। पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई पिज़्ज़ा लवर है, शौक़ से ही खाता है। तो ज़रूर ट्राई करें, कोशिश किया करें कोई भी चीज़ हो तो घर में तैयार करें। घर में हमें हर चीज़ सस्ते में पड़ती है और अच्छी बनती है। तो चलिए जी, दूसरा पिज़्ज़ा भी हमने इसी तरह पतीले में रख दिया है। तो फिर से वही बात, टाइमिंग आप अपने हिसाब से सेट कीजिएगा। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार है। तो यहाँ पर पिज़्ज़े की हम कटिंग करते हैं। कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी माशाल्लाह से सॉफ़्ट डो हमारी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा हमारा जो है बनकर तैयार हुआ है। ये हम देख सकते हैं माशाल्लाह से बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा हमारा बाज़ार से भी अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई करें। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।